हाँ जी बेटा, जब आपके पास ये जो आपका मास है m जिसको आपने स्प्रिंग के साथ अटैच किया, इसकी मीन पोजीशन O के ऊपर डिस्प्लेसमेंट इस टाइम क्या है, 0 है। फर्ज करें आप क्या करते हैं, इसको फोर्स लगा के ये एक्सट्रीम पॉइंट A पे ले आते हैं। कहाँ पे ले आते हैं? A पे ले आते हैं। तो A O से लेके A तक जो इसका डिस्टेंस होगा वो कितना कवर करेगा? हमने प्रीवियस टॉपिक्स में ये डिस्कस किया है, x इक्वल टू एक्स नॉट हो जाएगा। पहले O पे क्या था, x इक्वल 0 था। जब ये ऑब्जेक्ट, ये जो मास है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन जब परफॉर्म करेगा O से A तक आएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वो 0 हो जाएगा, एक्स नॉट सॉरी, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, एक्स नॉट। और जब ये एक्सट्रीम पॉइंट पे आएगा तो शॉर्ट टाइम के लिए इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन वो भी क्या होगी, वो भी मैक्सिमम होगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट के ऊपर क्या होगी बेटा, आपके पास 0 होगी, क्योंकि वेलोसिटी 0 है। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है 1/2 mv के। तो जब उसमें हम वेलोसिटी की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 0 आ जाएगी। अब जब इसको हम यहाँ से पॉइंट ए से फर्ज करें लीव कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये अपनी मोशन को टूवर्ड्स द मीन पोजीशन स्टार्ट करेगा। और पॉइंट ये जो ओ है मीन पोजीशन वाला, यहाँ पे पहुंच के ड्यू टू इनर्शिया इसकी वेलोसिटी हो जाएगी मैक्सिमम। वेलोसिटी यहाँ पे पहुंच के क्या हो जाएगी, ड्यू टू इनर्शिया इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, ये यहाँ पे स्टॉप नहीं हो पाएगा। और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 0 हो जाएगी। लेकिन क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, आपके पास मैक्सिमम हो जाएगी। ये सारी चीजें अभी हमने प्रूव करनी है, कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और कहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। फिर वो यहाँ पे ड्यू टू द इनर्शिया स्टॉप नहीं हो पाएगा, वो नेक्स्ट एक्सट्रीम पॉइंट ये ए प्राइम की तरफ आ जाएगा। यहाँ पे पहुंच के इसका फिर बेटा वो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट, ठीक है। वेलोसिटी आ जाएगी इसकी मैक्सिमम। वेलोसिटी एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच के ये शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पे स्टॉप होगा, 0 हो जाएगी। वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। और ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्स आ जाएगी। तो ये हमारी थी डायग्राम जिसके अंदर हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात की। अब इसको हम मैथमेटिकली प्रूव भी करते हैं और चेक करते हैं कि आया के होल मोशन के दौरान आपकी टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, सेम रहती है या नहीं रहती, ठीक है। तो सबसे पहले बाई हुक्स लॉ जब हम बात करते हैं, तो हुक्स लॉ के मुताबिक, बाई हुक्स लॉ अगर हम हुक्स लॉ के मुताबिक बात करते हैं तो हमारे पास हुक्स लॉ के मुताबिक एफ किसके इक्वल था, एफ इज इक्वल टू था के एक्स। एफ किसके इक्वल था, के एक्स के इक्वल, ठीक है। और मीन पोजीशन के लिए हमारे पास दो केसेस हैं बेटा, एक है मीन पोजीशन वाला, एक है मीन पोजीशन वाला, ठीक है। मीन के ऊपर आपके पास एक्स किसके इक्वल होता है, 0 के। और एट एक्सट्रीम के ऊपर आपके पास, जब हम एक्सट्रीम पॉइंट की बात करते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन ए या ए प्राइम की, तो वहां पे आपके पास एक्स किसके इक्वल है, एक्स इज इक्वल टू है एक्स नॉट के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। तो जो ऊपर हुक्स लॉ है उसमें ये वैल्यू पुट करें दोनों केसेस के लिए, तो एक्स इज इक्वल 0 जब पुट करते हैं हुक्स लॉ के अंदर, तो आपके पास आ जाता है एफ इज इक्वल टू के, एक्स की जगह आ गया 0, तो एफ इंटू के इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। तो फोर्स आ गई आपकी मीन पोजीशन के ऊपर क्या आ गई, 0। तो मीन पोजीशन पे आपके पास फोर्स क्या होती है, 0 होती है। अब वो कहता है एक्सट्रीम पोजीशन के लिए ये हुक्स लॉ के अंदर वैल्यू क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू एक्स नॉट, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच के डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कवर हुआ होता है। तो f इज इक्वल टू आ जाएगा के x की जगह आ गया एक्स नॉट ऊपर वाली रिलेशन में, तो ये आ गया के एक्स नॉट। तो एक्सट्रीम पॉइंट पे फोर्स क्या होती है, मैक्सिमम होती है। एक्सट्रीम पॉइंट पे फोर्स क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ये चीज हमने चेक कर ली। और मीन पोजीशन पे क्या होती है, मिनिमम होती है, 0 होती है। अब ये हमने मीन और एक्सट्रीम के ऊपर फोर्स निकाल लिया है, तो एवरेज फोर्स क्या आ जाएगी बेटा यहाँ पे। एवरेज फोर्स हम कैसे निकालेंगे, एवरेज फोर्स के लिए हम दोनों वैल्यूज को क्या कर लेंगे, किस चीज का एवरेज कैसे निकालते हैं, कोई बेटा बताएगा। हम दोनों वैल्यूज को प्लस करके किस पे डिवाइड करवाएंगे, 2 पे, ऐसे ही है ना। हम क्या करेंगे बेटा, जी सर, ऐसे ही है। जी एवरेज लेने के लिए हमारी जो मीन पोजीशन पे फोर्स आई है 0, उसको भी प्लस करेंगे, किसमें, एक्सट्रीम पोजीशन वाली जो फोर्स है के एक्स नॉट, उसके साथ हम कर लेंगे प्लस। प्लस करके दो वैल्यूज हैं इसलिए 2 पे डिवाइड करवा लिया। इसी तरह एवरेज लेते हैं तो ये हमारे पास आ गया 1/2 के एक्स नॉट,
ये बेटा आपके पास एवरेज फोर्स आ गई एट एनी इंस्टेंट या एट एनी पॉइंट, ठीक है। अब अगर हम वर्क निकालना चाहें, वर्क का क्या फार्मूला होता है? वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। वर्क का रिलेशन होता है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क निकालते हैं अब, ठीक है। वर्क होता है बेटा हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू आपने अभी बेटा निकाल ली है, कितनी आई है फोर्स की वैल्यू? 1/2 के एक्स नॉट, 1/2 के एक्स नॉट। और साथ जो डी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या कवर होता है? जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट ओ से ए तक पहुंचता है, डिस्प्लेसमेंट आपका कवर होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट के इक्वल है। तो आप यहाँ पे डी की जगह लिख लेंगे एक्स नॉट। तो वर्क आ गया आपके पास 1/2 के एक्स नॉट मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे? स्केयर हो जाएंगे। तो 1/2 के एक्स नॉट का स्केयर, ये आ गया आपके पास वर्क। अब वो बेटा कहता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट जो है, आपका जो मास है, वो पॉइंट ओ से जब ए पे एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंचता है, इस पॉइंट पे उसने जितना भी वर्क डन किया है, असल में उस टाइम स्प्रिंग के अंदर क्या हो रही है? स्प्रिंग के अंदर इलास्टिसिटी है, जिसकी वजह से स्प्रिंग को हमने क्या किया? स्ट्रेच करके उस पॉइंट पे लेके गए हैं। तो स्प्रिंग के अंदर जितना जितना भी वर्क डन हो रहा है, वो स्प्रिंग के अंदर स्टोर होने वाली पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, ठीक है। जितना भी वर्क डन हो रहा है, आपका जो मास एम है वो एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुंचते हुए कर रहा है, वो आपका पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। तो हम कहेंगे वेयर जितना भी वर्क डन हो रहा है, वर्क जो है वो इज इक्वल टू है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे जो हमारा वर्क का रिलेशन है, ठीक है, ये जो वर्क का रिलेशन है 1/2 के एक्स नॉट के, इसको हम लिख लेंगे किसके इक्वल? वर्क के इक्वल, ठीक है। सो हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू आ गई वर्क के, वर्क इज इक्वल टू था 1/2 के एक्स नॉट का के, वर्क वाले रिलेशन को पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल ले लिया। अब यहाँ पे दो केसेस आते हैं बेटा, वही बात, एक मीन वाला और दूसरा एक्सट्रीम वाला। तो जब हम बेटा बात करते हैं एट मीन पोजीशन, ठीक है, एट मीन पोजीशन के लिए हम x इज इक्वल टू 0 लेते हैं, और एट एक्सट्रीम के लिए हम क्या ले लेते हैं? x नॉट, ठीक है। एक्सट्रीम के लिए हम क्या ले लेते हैं? x नॉट, x इज इक्वल टू एक्स नॉट। तो जब बेटा ये हमारे पास है एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर, वर्क एट एनी इंस्टेंट के लिए जो है, वर्क एट एनी इंस्टेंट के लिए हम जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको बेटा ले सकते हैं 1/2 के एक्स के, ठीक है। तो जब मीन पोजीशन पे चेक करेंगे, उसके लिए हमने इस रिलेशन के अंदर x की जगह क्या पुट कर लेना है? हमने 0 पुट कर लेना है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी? 1/2 के x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई 0। और इसी तरह एक्सट्रीम के लिए हम यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे? x नॉट। तो तब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगी आपके पास, सेम आ जाएगी 1/2 के एक्स नॉट ऊपर स्केयर, तो 1/2 के एक्स नॉट स्केयर ही आ गया। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि मीन पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी का आंसर जो है वो आपके पास क्या होता है? मीन पोजीशन के ऊपर आपके पास 0 होता है, और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर क्या होता है? मीन के ऊपर 0 आ गया, और जो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर आपके पास 1/2 के एक्स नॉट स्केयर आ गया। तो मीन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है और एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होती है। अब वो कहते हैं हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। किसकी बात करते हैं? काइनेटिक एनर्जी की। ये जो पोटेंशियल एनर्जी आपने लिखी है, ये पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट एट एनी टाइम लिखी है, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी का जनरल रिलेशन एट एनी इंस्टेंट है। ये जो आपने 1/2 के एक्स नॉट स्केयर कहा है, ये आपका जस्ट एक्सट्रीम पॉइंट पे है, ठीक है। मीन और एक्सट्रीम में वाले इंटरवल्स में नहीं है। ये जो बेटा, इसको समझने के लिए सिर्फ यूं कह लें कि ये जो आपने 1/2 के एक्स नॉट की बात की है, वो जस्ट पॉइंट ए के ऊपर है। वो ये और ए के दरमियान वाला डिस्टेंस है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे,
या इधर, उसकी नहीं बात हो रही, क्योंकि वो एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट जस्ट ए पे या ए प्राइम पॉइंट के ऊपर है। दरमियान में जो आपका इंटरवल है वहां पे डिस्प्लेसमेंट जरूर कवर हुआ होता है, शॉर्ट होता है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जरूर होती है लेकिन कम होती है एट कंपेयर टू एक्सट्रीम पोजीशन। तो इसलिए उसके लिए ये रिलेशन नहीं है, ठीक है। उसके लिए हम जस्ट लिख लेते हैं 1/2 के एक्स के। तो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आपने लिख ली बेटा मीन पोजीशन पे भी और एक्सट्रीम पे भी, और एट एनी इंस्टेंट के लिए आपने जस्ट बात कर ली कि जितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो पुट करते हुए एक्स, तो हमारे पास 1/2 के एक्स स्क्वायर है। अब हम बात करने लगे हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, बाद में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम लेंगे, तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी एट एनी इंस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो आपके पास होती है 1/2 mv², ठीक है। अब यहाँ पे जो v है वेलोसिटी, पिछले प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया था कि वेलोसिटी जो होती है फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो आपके पास हमने रिलेशन निकाला था x नॉट k/m का स्क्वायर रूट इंटू 1 माइनस x²/x0², ठीक है। तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू उठा के बेटा ऊपर वाले रिलेशन में यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे v² है काइनेटिक एनर्जी वाले फार्मूले में, वहां पे हम पुट कर देंगे। देन हमारे पास बेटा जो काइनेटिक एनर्जी है वो आ जाएगी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m एज इट है। जो v² था उसकी जगह हम ये v की सारी वैल्यू जो है वो हम क्या करने लगे हैं, पुट करने लगे हैं, ठीक है। v की वैल्यू है x0 k/m का स्क्वायर रूट, ठीक है, और साथ ये 1 माइनस x²/x0 का स्क्वायर, ठीक है। तो v का स्क्वायर था इसलिए होल का क्या स्क्वायर, क्या आ जाना है, स्क्वायर आ जाना है। v का जितनी आपने ये टर्म पुट की है ये सारी उसका क्या आ जाना है, होल स्क्वायर आ जाना है। अब जब हम बेटा स्क्वायर ओपन करते हैं तो हमें पता है, तो यहाँ पे 1/2 m तो एज इट है, एक्स नोट के ऊपर कोई चीज नहीं है, तो ये वाला स्केयर जो है जब इधर एक्स नोट की पावर 1 है तो उससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स नोट का क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे स्केयर हो जाएगा 1/2 के एक्स नोट स्केयर। k/m का स्केयर रूट इस बाहर वाले स्केयर से कैंसिल होके k/m भी एज इट आ जाएगा स्केयर रूट के बगैर। और इसी तरह 1 माइनस x²/x नॉट स्केयर का ऊपर स्केयर रूट है, ये भी स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल होके ये भी एज इट आ जाएगी, 1 माइनस x² नॉट स्केयर। अब यहाँ पे अगर हम अब हम क्या करेंगे, एक तो ये है कि हमारे पास m जो है वो m से कैंसिल हो रहा है, ये m जो है ये m से क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। दूसरी चीज ये है कि आप बेशक अभी इस kx0 स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, ठीक है, या फिर आगे चल के भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो चलें इसी में कर लेते हैं, हमारे लिए इजी भी हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का फाइनल रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, इसमें से 1/2 एक्स नॉट स्केयर के से मल्टीप्लाई होके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स नॉट के एक्स नॉट स्केयर आ जाएगा, ठीक है। फिर एक्स नॉट स्केयर जब इस वाली टर्म सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स नॉट स्केयर, जो एक्स स्केयर के नीचे एक्स नॉट स्केयर है बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा इस एक्स नॉट स्केयर से, तो के जो होगा वो केले ये वाले ऊपर वाले एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आ रहा है 1/2 के एक्स स्केयर, ठीक है। हमने क्या किया, 1/2 के एक्स नॉट स्केयर को पहले इस 1 से मल्टीप्लाई करवाया, फिर हमने ये सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करवाया एक्स स्केयर और एक्स नॉट स्केयर से, तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आ रहा है। अब बेटा हम चेक करेंगे मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के लिए, ठीक है, मीन और एक्सट्रीम के लिए। यहाँ पे बेटा मैंने जो है इसको यहीं पे मल्टीप्लाई करवा दिया, लेकिन हो सकता है आपकी बुक के अंदर उन्होंने ये वाला रिलेशन ऊपर वाला ही ऐसे एज इट लिखा हो, मतलब ये मल्टीप्लाई बाद एंड पे टोटल एनर्जी में करवाया हो, इधर ना करवाया हो, ठीक है। तो वो कोई मसला नहीं, आप जिस तरह मर्जी इसमें वैल्यू पुट करना चाहे मीन और एक्सट्रीम के लिए ऊपर वाले रिलेशन में तो उसमें भी कर सकते हैं, वही आंसर है आपकी टर्म रिलेशन में आएगी। और इधर अगर आप मल्टीप्लाई करवाने के बाद पुट करना चाहें तो फिर भी ठीक है, तो जैसे आपको इजी लगे, बेस्ट लगे, आप वैसे कर सकते हैं बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी का बेटा ये आ गया हमारे पास रिलेशन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर बेटा अपनी जो एनर्जी है उसको चेक करना है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा।
हमारे पास एट मीन, जब हम एट मीन पोजीशन पे बात करते हैं, मीन पोजीशन के लिए x इज इक्वल टू 0 होता है डिस्प्लेसमेंट, और एट एक्सट्रीम, जब हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करते हैं तो वहां पे इज इक्वल टू होता है x इज इक्वल टू x नॉट। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, किसमें पुट करनी है बेटा, ये प्रीवियस रिलेशन में। बेटा ये देखिए पहली टर्म तो पहले 1/2 के एक्स नॉट स्केयर है, हमने x की जगह वैल्यू पुट करनी है, ये जो सेकंड टर्म के ऊपर x स्केयर है ना, इसकी जगह वैल्यू पुट करनी है। x की जगह जब 0 पुट करेंगे, 0 इंटू के, ये सारी सेकंड टर्म हो जानी है 0 मीन पोजीशन के लिए, मीन पोजीशन के लिए सेकंड टर्म क्या हो जानी है, 0 हो जानी है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास आती है बेटा इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट स्केयर, सेकंड टर्म जो है वो सारी 0 होगी जब x की जगह आप 0 पुट करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई आपके पास इज इक्वल टू फाइनल 1/2 के एक्स नॉट स्केयर। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है बेटा, मैक्सिमम होती है। ठीक है, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है। एक्सट्रीम के लिए हमने पुट करना है x इज इक्वल टू एक्स नॉट, तो जरा देखें प्रीवियस टर्म में बेटा एक्स नॉट, पहली टर्म को तो कुछ करना ही नहीं है हमने, ये जो सेकंड टर्म है इसमें ये एक्स स्केयर की जगह हमने एक्स नॉट स्केयर कर देना है, एक्स की जगह क्या पुट कर देना है, एक्स नॉट पुट कर देना है। जब एक्स नॉट पुट करेंगे ये भी 1/2 के एक्स नॉट स्केयर टर्म बन जानी, दूसरी पहली टर्म भी 1/2 के एक्स नॉट स्केयर है, तो ये प्लस की टर्म माइनस की टर्म से कैंसिल होकर काइनेटिक एनर्जी क्या आ जानी है आपके पास, 0 आ जानी है। तो एक्सट्रीम के ऊपर बेटा काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ जाएगी 1/2 के एक्स नॉट स्केयर, पहली टर्म एज इट है। हमने क्या किया, हमने जो सेकंड टर्म थी -1/2 के एक्स स्केयर, उसमें एक्स स्केयर की जगह अब एक्स नॉट स्केयर हो गया, क्योंकि एक्स की जगह जब एक्स नॉट पुट करते हैं तो अब ये देखिए पहली टर्म जो है वो प्लस की है, सेकंड टर्म माइनस की, पहली टर्म सेकंड टर्म से कैंसिल होके आपके पास क्या आ रहा है, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट आपके पास आ रहा है 0, तो ये काइनेटिक एनर्जी मिनिमम आ गई। तो इसमें क्या आपको पता चला है, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 होती है और मीन पोजीशन पे आपके पास क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इधर पोटेंशियल एनर्जी को ऑब्जर्व करें, पोटेंशियल एनर्जी जो थी बेटा ये मीन के ऊपर क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन मीन के लिए क्या आया था, मिनिमम आया था, और एक्सट्रीम के लिए क्या आया था, एक्सट्रीम के लिए आपका मैक्सिमम आया था, एक्सट्रीम के लिए क्या आया था, मैक्सिमम आया था। तो जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है वहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, और जहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है वहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है तो वहां पे एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, तो साथ पोटेंशियल एनर्जी वहां पे मैक्सिमम होगी, तो उल्टा है ये दोनों एक दूसरे के। ठीक है, हमने काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, अब हम निकालेंगे टोटल एनर्जी बेटा। टोटल एनर्जी का मतलब ये है कि एट एनी इंस्टेंट जितनी भी आपके पास मास स्प्रिंग सिस्टम की टोटल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगी, सम होगी। टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी का मतलब ये है कि आपके पास आप सम ले रहे हैं, सम ऑफ एनर्जी टोटल आ जाएगी बेटा, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट और सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, तो बेटा जब हम वैल्यू पुट करते हैं, एनर्जी जो टोटल है वो इज इक्वल टू आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी की आपने रिलेशन निकाला था, काइनेटिक एनर्जी थी आपके पास 1/2 के एक्स नॉट स्केयर, 1/2 के एक्स नॉट स्केयर प्लस 1/2 के एक्स स्केयर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट की, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो थी वो आपके पास क्या थी बेटा, 1/2 के एक्स स्केयर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो थी 1/2, सॉरी ये सेकंड टर्म में काइनेटिक एनर्जी में जो है वो हमारे पास क्या आना है, यहाँ पे माइनस आना है, इधर जो है इधर माइनस है। ठीक है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई 1/2 के एक्स नॉट स्केयर माइनस 1/2 के एक्स स्केयर, जबकि पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी की हमने बेटा रिलेशन पढ़ा था 1/2 के एक्स स्केयर, अभी पीछे निकाला है। ठीक है, जब हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो ब्रैकेट्स ओपन करने पर हमारे पास आ जाती है 1/2 के एक्स नॉट स्केयर माइनस 1/2 के एक्स स्केयर प्लस 1/2 के एक्स स्केयर। ठीक है, तो ये वाली जो सेकंड टर्म है ये थर्ड टर्म से क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है, तो आपके पास टोटल एनर्जी क्या आ गई बेटा, टोटल एनर्जी आ गई 1/2 के एक्स नॉट स्केयर, ये आ गई एनर्जी टोटल। तो यहां से क्या चीज ऑब्जर्व हुई है,
पहली चीज तो आपको ये पता चल गई प्रीवियस कि जब आपने पोटेंशियल एनर्जी मीन के लिए और एक्सट्रीम के लिए चेक की, मीन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है और जो काइनेटिक एनर्जी होती है मीन पे वो क्या होती है, वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, ये पता चल गया, मीन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। फिर हमने देखा कि जो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम के बेटा काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाती है एक्सट्रीम पे, लेकिन वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो है ये वो क्या हो जाती है, एक्सट्रीम पे वो मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, ये चीज हमने ऑब्जर्व कर ली। मतलब ये कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है दोनों का जो सम है वो 1/2 kx के आ रहा है किसी भी पॉइंट के ऊपर। मतलब के जहां पे एनर्जी टोटल की जब हम बात करेंगे तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम है वो कितना आ रहा है, 1/2 kx नॉट के है। तो इसमें ये हो रहा है कि आपके पास जहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है वहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम वहां काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। लेकिन तमाम दोनों एनर्जीज का जो टोटल सम है वो 1/2 kx नॉट स्क्वायर रहता है, क्योंकि जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो जाता है मीन से एक्सट्रीम की तरफ, तब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होने की वजह से, पोजीशन मैक्सिमम चेंज होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही होती है और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही होती है, और एक्सट्रीम पे पहुंच के पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम 0 हो जाती है। इसी तरह जब आपका ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम से मीन की तरफ ओ की तरफ आ रहा है, फिर डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 की ओ की तरफ मीन पोजीशन की तरफ आते हुए रिड्यूस होते हुए आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम होना शुरू हो जाती है ड्यू टू वेलोसिटी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज होती होती 0 पे पहुंच जाती है। लेकिन दोनों एनर्जीज का जो टोटल सम है वो एट एनी इंस्टेंट, चाहे वो ए पे देख लें, चाहे इधर कहीं दरमियान में इंटरवल में देख लें, कहीं चाहे मीन पे देख लें, चाहे ओ ए प्राइम के दरमियान किसी एट एनी इंस्टेंट एट एनी पॉइंट कहीं पे भी चेक कर लें, चाहे मीन एक्सट्रीम पे चाहे दरमियान में कहीं चेक कर लें, टोटल एनर्जी का जो सम होगा वो 1/2 kx नॉट स्क्वायर ही आएगा। मतलब टोटल एनर्जी जो होती है वो कंजर्व रहती है बेटा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। तो ये इस तरह है आपके पास। तो अगर आप लोगों को किसी में बेटा कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बुक के ऊपर एक छोटा सा वो ग्राफ भी बना हुआ है जिसमें ना उन्होंने वो बेटा आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है कि कहाँ पे जो है कौन सी एनर्जी जो है ना वो हो रही है। ऐसे करके मैं आपको एक थोड़ा सा रिव्यू दे दूं, आप लोग खुद रीड करेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। जी बुक पे ग्राफ कुछ इस तरह का बेटा। ठीक है, फर्ज करें आपके पास ये जो पॉइंट है ओ, ये मेन पोजीशन को शो कर रहा है जहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 है। ये आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में कवर को शो करवा रहा है, ये मैक्सिमम अपोजिट दूसरी मतलब के राइट साइड को एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ शो हो रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हम बात अगर करते हैं टोटल एनर्जी की, टोटल एनर्जी तो सेम रहती है। ठीक है, टोटल एनर्जी जो होती है वो हमारी पूरे सिस्टम के अंदर सेम रहती है, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैं डॉटर लाइन लगा रहा हूँ। ठीक है, अब वो ये कहते हैं जब मीन पोजीशन की बात करते हैं, देखें पोटेंशियल, फर्ज करें ये है पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है डॉटेड वाला, और ये जो आपके पास कंटिन्यूस लाइन है ये काइनेटिक एनर्जी है। अब ये देखें ओ का मतलब ये मीन पोजीशन पे देखें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम होती होती 0 पे आ गई है। ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होते होते कहाँ पे पहुंच गई, मैक्सिमम पे पहुंच गई है। ये जो पॉइंट है दोनों ये एक्सट्रीम वाले, एक्सट्रीम पे देखें वो कहते हैं काइनेटिक एनर्जी जो थी मैक्सिमम पे वो एक्सट्रीम पे जाते 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 0 पे आ गई है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे पहुंच के जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, लेकिन दोनों का सम जो होता है एट एनी इंस्टेंट वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास सेम रहेगा, वो टोटल एनर्जी 1/2 kx। फर्ज करें यहाँ पे बात करें, इधर जितनी एनर्जी की वैल्यू मिलेगी साथ इधर से हम नोट करेंगे, दोनों को सम कर लेंगे। अगर यहाँ पे जितनी एनर्जी मिलेगी और इधर मिलेगी उन दोनों को सम कर लेंगे। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ये मैक्सिमम है, तो 0 प्लस 1/2 kx नॉट स्क्वायर 1/2 kx नॉट स्क्वायर आ रही है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है उसकी वैल्यू 1/2 kx नॉट स्क्वायर होगी, तो दोनों को सम करेंगे तो 1/2 kx नॉट स्क्वायर आएगी। तो एट एनी इंस्टेंट एट एनी पॉइंट जो होता है आपके पास टोटल एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो इसमें बेटा किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है ना वो